Dear friends, today I will tell you economics subject economics class 11. Dear friends, you have to listen carefully. We have to start from introduction of economics. प्रिय छात्रों, आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्लास 11 का और ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो कि मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इसके पहले आप 10th क्लास करते हैं, इकोनॉमिक्स जो भी पढ़ा छोटा पढ़ा, यहाँ से आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे अच्छे से और पूरे डिटेल में। अगर आप इंट्रोडक्शन जानेंगे तो अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और आपकी क्लास अच्छे से चल सकेंगे और आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। So listen carefully. Introduction of economics. Listen. Before that, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इकोनॉमिक्स की दो बुक्स पढ़ते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हम माइक्रो के बारे में बता रहे हैं। आप सबको पता है कि अगर हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो पहले छोटे से फिर बड़ा। तो पहले हम पहली बुक पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमें छोटी छोटी चीज़ों को बताया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो इंडियन लेवल की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमारे इकोनॉमिक्स कब से स्टार्ट किया गया और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है और इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो छात्रों यहाँ पे देखिए, आई हैव रिटन सम लाइन्स, यू हैव टू राइट एंड मेक नोट्स and I am going to explain it. So listen carefully. The term economics is derived from two Greek words. यहाँ मैंने लिखा है कि जो इकोनॉमिक्स शब्द है या इकोनॉमिक्स की बुक है, ये हमारे दो शब्दों से मिलके बना है, जो ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक शब्दों से जुड़ के बना है। और तो गिवन हियर ऑयल, इसका मतलब है विच मीन्स हाउसहोल्ड, विच मीन्स हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड का मतलब होता है हमारे घर परिवार से संबंधित, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटे से पढ़ेंगे, फिर बड़ी चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर हमें अपने परिवार को चलाना आता है तो हम 10 परिवार को चला सकते हैं, फिर एक स्टेट को चला सकते हैं, एक राज्य को चला सकते हैं, फिर एक देश को चला सकते हैं। तो पहले सीखा कहाँ से जाता है, एक छोटे घर और परिवार से। तो द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ऑयल, which means household, and name, which means management, which means management। यहाँ दो चीज़ों को हम जान पा रहे हैं, फर्स्ट वन हाउस होल्ड, सेकेंड वन मैनेजमेंट। अब इन दोनों शब्दों को हम जोड़ के आगे बढ़ते हैं। दस इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। So dear students, it's a very important part of that, household management. Economics means household management. So first we have to know what is the meaning of household. अगर हमें अपने घर परिवार का संचालन करने आता है, भरण पोषण करने आता है, तो हम उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो कोई भी शिक्षा अगर हम ग्रहण करते हैं तो छोटे लेवल से शुरू करते हैं। जैसे आप सबको पता है, विद्यार्थी का सबसे पहला घर ही एक स्कूल होता है और माता एक टीचर होती है, वही अध्यापक होती है। उसके बाद आप स्कूल आते हो और हम लोगों जैसे टीचरों के द्वारा पढ़ाई आपके द्वारा होती है, पढ़ाया जाता है। लेकिन प्रथम गुरु माता और प्रथम विद्यालय आपका घर ही होता है। ऐसे ही हाउस होल्ड मैनेजमेंट, अर्थव्यवस्था को अगर चलाना है तो पहले हम अपने घर को चलाना सीख लें। अब हमारे घर में अगर 5 लोग हैं तो पाँचों का भरण पोषण कर लेते हैं, तो हम आगे किसी काम को सोच सकते हैं। अदरवाइज वी कांट एबल टू डू एनीथिंग। सो वंस इन रिवोल्यूशन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम ये जान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अनुसार हमारी इकोनॉमी को बनाई गई है। इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ 2 लाइन लिखा है, आप इसे नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ।
The term economics is derived from two Greek words. दो ग्रीक शब्दों से जोड़ के ये बनाया गया है। पहला है ओपोइस, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। दूसरा है मेनेज, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट। अगर हम इन दोनों को ऐड करके इसका अर्थ पढ़ते हैं तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन, द टर्म इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डॉक्टर मार्शल। अब यहाँ बताया गया है इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो बना कब था और हमारे पास आया कब। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स सबसे पहले डॉक्टर मार्शल के द्वारा इस्तेमाल किया गया या हमें प्रदान किया गया या चलाया गया। तो आसान शब्दों में कह सकते हैं कि पहली बार डॉक्टर मार्शल ने अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की जो हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र की, डॉक्टर मार्शल के द्वारा इन 1890 में संचालित किया गया। इसके द्वारा डॉक्टर मार्शल के द्वारा और 1890 में जो बुक हम आज पढ़ते हैं, जो बुक आज हम देखते हैं, वो डॉक्टर मार्शल के द्वारा इस्तेमाल की गई, बनाई गई, दी गई और हम उसे पढ़ते हैं। द टर्म इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट used by Dr. Marshall in 1890 in his famous book Principle of Economics। इनकी जो प्रसिद्ध बुक थी, किताब थी अर्थशास्त्र की, वो कौन सी बुक थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जो किताब इन्होंने लिखी या हमारे लिए इन्होंने बाजार में छोड़ी, उसे क्या कहते हैं? उसका नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। Once again, you have to repeat. The term economics was first used by Dr. Marshall in 1890 in his famous book Principle of Economics। ये इनकी प्रसिद्ध बुक है जो 1890 में हमारे पास आई और हम इसे अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ते हैं और जानते हैं। नेक्स्ट वन, Adam Smith is known as the father of modern economics। Now modern economics came। अब यहाँ हम मॉडर्न जमाने में हैं तो हमारा अर्थशास्त्र की इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, तो उसे हम कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्यों कहते हैं और किसके द्वारा बनाया गया? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर माना गया, पिता, जनक। मॉडर्न इकोनॉमी जो हम इस समय बुक पढ़ते हैं, चलाते हैं, जानते हैं, वो एडम स्मिथ के द्वारा बनाई गई, संचालित की गई। इसकी सहायता से हम ये कह सकते हैं कि एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक अ नोट एंड राइट इट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट। इफ यू हैव एनी डाउट यू हैव टू लिसन केयरफुली। अगर आपके मन में कोई अभी संशय है, शंका है, तो मैं एक बार और इसे रिपीट करता हूँ, इसे आप ध्यान से सुने एंड नोट डाउन करें। इफ एनी कंप्लेंट यू हैव टू राइट इन द कमेंट। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल क्लियर वंस अगेन। लिसन केयरफुली। इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। द टर्म इकोनॉमिक्स इज derived from two Greek words opois, which means household. Clear? Second word meaning, which means management. Then we had add both one. Thus economics means household management. Clear? Next one. The term economics was first used by Dr. Marshall in 1890. His famous book Principle of Economics। Clear? So it is a very important part of that. You have to write it। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पहली बार कौन और किस ईस्वी में बुक को संचालित किया। तो आपको लिखना है फर्स्ट टाइम में डॉक्टर मार्शल ने 1890 में अपनी पहली किताब निकाली जो बहुत प्रसिद्ध बुक थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, एडम स्मिथ is known as the father of modern economics।
नेक्स्ट टॉपिक इज दैट बोथ नेम यू हैव टू राइट Dr. Marshall and Adam Smith. It's a very important part of that. Both you have to write the name and revise it. Write down and revise it clearly. If any doubts will be there, in next lecture I will clear, and next lecture we have to promote it. आगे के टॉपिक को बताया जाएगा, अगले लेक्चर में इसकी आगे की चीज़ों को बताया जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए आप इसे बारीकी से आसानी से समझें, और कोई कठिनाई हो यू हैव टू आस्क वंस अगेन बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ये अभी स्टार्ट किया जा रहा है। अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा तो ये कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, यू कैन एबल टू डू। और भविष्य में भी आप जो भी संस्था चलाएंगे, जहाँ भी जॉब करेंगे, आप आसानी से वहाँ के अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था आसानी से चला सकते हैं। दैट्स वाई इसीलिए इस बुक का निर्माण किया गया है कि आदमी जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, अपने आप को अच्छे रूप से सुचारू रूप से चला सके, जो बिजनेस करता हो उसे सही ढंग से चला सके, मैनेजमेंट कर सके, प्रबंधन कर सके। इसलिए हम लोग यहाँ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। क्लियर? इसीलिए इस बुक का निर्माण किया गया है, आपके लिए इस बुक को बनाया गया है, ये सबके लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। Okay, thank you all. Make it now. Make a note. Thank you.